बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस, लेक्चर नंबर 11 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम होगा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंड मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड किया था न्यूटन रॉफ्सन मेथड के अकॉर्डिंग, और हमने ये भी देखा कि न्यूटन रॉफ्सन मेथड जो है वो फास्टेस्ट कन्वर्जेंट करता है और क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंट होता है। तो आज हम अपने इस न्यू लेक्चर के अंदर ऑर्डर कन्वर्जेंस ही फाइंड करेंगे, बट जो हमारे मेथड का नेम होगा वो है सीकेंड मेथड। ठीक हो गया। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि सीकेंड मेथड की कन्वर्जेंस फाइंड की जाए, तो वो आप फाइंड करने के लिए अपने न्यूटन रॉफ्सन मेथड के ही जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ थी उसको फॉलो करेंगे। और जो सीकेंड मेथड है वो न्यूटन रॉफ्सन मेथड से स्लोएस्ट होता है, इतना फास्ट नहीं होगा। ठीक है। और जो न्यूटन रॉफ्सन मेथड था वो क्वाड्रेटिक कन्वर्जन था, मतलब उसमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस दो था। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो कंटेन कर रहा था वो 2 था। बट जो सीकेंड मेथड होता है वो थोड़ा सा उससे लोअर होता है, थोड़ा सा सुस्त होता है और इतना ज़्यादा फास्टेस्ट मूव नहीं करता। तो एग्जाम में ये आपसे इस अंदाज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंड मेथड, या फिर ये एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शो डैट द सीकेंड मेथड इज अटेनिंग ऑर्डर 1.1680। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं इसकी जो न्यूमेरिकली वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग भी आपको आइडिया हो रहा है कि न्यूटन रॉफ्सन मेथड से ये थोड़ा सा स्लोएस्ट है, सुस्त है, इतना ज़्यादा फास्टेस्टली मूव नहीं करता। तो न्यूटन रॉफ्सन मेथड का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस था वो था अल्फा इज इक्वल टू 2, बट सीकेंड मेथड का ऑर्डर कन्वर्जेंस है 1.1680। आपसे सीक्यूज में भी ये पूछा जा सकता है कि सीकेंड मेथड का ऑर्डर कन्वर्जेंस क्या होता है, तो आप ये बता सकते हो। ठीक हो गया। और ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये न्यूटन रॉफ्सन मेथड से स्लोएस्ट होता है सीकेंड मेथड। ठीक हो गया। इतना ज़्यादा फास्टेस्टली मूव नहीं करता एज़ कम्पेयर टू न्यूटन रॉफ्सन मेथड। तो आज हम अपने इस लेक्चर में ऑर्डर कन्वर्जेंस ऑफ सीकेंड मेथड को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। एज वी नो डैट सीक्रेट मेथड फार्मूला कैन बी रिटर्न है। सीक्रेट मेथड फार्मूला आपने राइट करना होगा। सीक्रेट मेथड का जो हमने एक ड्राइव रिजल्ट किया था उसमें ये हमने कंप्लीट रिजल्ट इंड्यूस्ड करवाया था। ठीक है। बाकायदा जो मैंने आपको न्यूटन रॉफ्सन मेथड का प्रूव करवाया है, सीक्रेट मेथड फार्मूला भी प्रूव करवाया है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास रिजल्ट बना था कि सीक्रेट मेथड फार्मूला होता है एक्स सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन विल बी इक्वल एक्स सब्सक्रिप्ट एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन और होल ओवर एफ ऑफ एक्स सब्सक्रिप्ट एन माइनस एफ ऑफ एक्स सब्सक्रिप्ट एन माइनस वन, यानी कि न्यूमरेटर पार्ट है और डिनोमिनेटर पार्ट है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने बाकायदा बहुत सी आइट्रेशन वगैरह परफॉर्म भी करवाई हुई नॉन लीनियर इक्वेशन को फॉलो करने के लिए। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर वन का नाम दे लेंगे। ठीक है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन वन है, दिस इज नोन एज सीकेंड मेथड फॉर्मूला। ठीक हो गया। ऑनवर्ड हमने बात करनी है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की तरफ। आल्सो वी नो डैट ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्म होता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट फॉर्म में अप्रोच कर रही होती है कोई भी ऑर्डर कन्वर्जेंस, और ये होता है एरर सब्सक्रिप्ट फॉर्म में एन प्लस वन, यानी ई एन प्लस वन विल बी इक्वल होगा लेमडा ई सब्सक्रिप्ट एन होल रेज टू पावर अल्फा। अल्फा इसमें इसका ऑर्डर होगा और जो लेमडा होगा ये एसिम्प्टोटिक एरर होता है। ठीक है। और जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो ऑलवेज आपके पास वो बात होल्ड करेगी जो आपके पास कोई भी मेथड का ऑर्डर कंटेन कर रहा हो। ठीक हो गया। और जो इनके एरर्स के सब्सक्रिप्ट होते हैं वो उनके टर्म्स होती हैं, यानी कि ई एरर है और इसके सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन, ये इसका इतनी टर्म पे आपने एरर को फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये हमारे पास एरर है nth टर्म के लिए, वही हम मज़ीद आगे डिस्कस भी करेंगे। ऑनवर्ड हमने एग्जैक्ट रूट अपना फाइंड आउट करना, उसके लिए हम सुपोजिशन करते होते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी द एग्जैक्ट रूट ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन। हमने न्यूटन रॉफ्सन मेथड के अकॉर्डिंग भी एग्जैक्ट रूट राइट किया था, उसमें भी मैंने एक्स इज इक्वल टू ए ही राइट किया था, और सेकंड मेथड में भी मैं सेम ही रूट ले रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू ए एग्जैक्ट रूट होगा और ये नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग है, तो अगर ये एग्जैक्ट रूट है और नॉन लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो होगा। ऑनवर्ड हमने करना है दिस इम्प्लाइज डैट एक्स को हमने ए से रिप्लेस करना है, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ए है और ए हमारे पास एग्जैक्ट रूट है, तो वो हमारे पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। ऑनवर्ड हमने एरर्स की मूवमेंट पे जाना है। लेट ई सब्सक्रिप्ट एन माइनस वन कॉमा ई सब्सक्रिप्ट एन एंड ई सब्सक्रिप्ट एन प्लस वन बी द एरर ऑफ एन माइनस वन टर्म, nth टर्म एंड एन प्लस वन टर्म रिस्पेक्टिवली। ये हमने क्यों इसलिए राइट, ये किस लिए राइट करने हैं, यानी कि ये एरर जो हैं
ये फर्स्ट एरर है, ये सेकंड एरर है, ये थर्ड एरर है, ये किस अंदाज में लेने हैं। ये हमारे पास जो सीक्रेट मेथड है ना, उसमें हमारे पास xn+1 है और xn-1 है और xn है, यानी कि हमारे पास 3 तरह के एरर होने चाहिए। x के लिए हमारे पास xn+1 के लिए हमारे पास en+1 होना चाहिए, और xn-1 के लिए en-1 होना चाहिए, और xn के लिए हमारे पास en एरर होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर राइट करने लगा हूँ। ठीक है, en-1 और और en+1 ये हमारे पास किस अंदाज में एरर्स हैं, n-1 टर्म के लिए और nth टर्म के लिए और n+1 टर्म के लिए। ठीक हो गया। इसके लिए हमारे पास एरर्स की जो इक्वेशंस होंगी वो हमने इस अंदाज में राइट कर ली हैं। x सबस्क्रिप्ट n-1 विल बी इक्वल टू a प्लस e सबस्क्रिप्ट n-1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और xn इक्वल है a प्लस ई सबस्क्रिप्ट n, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी एरर फॉर्म की रिलेशन फॉर्म में। ठीक है, और x सबस्क्रिप्ट n+1 विल बी इक्वल a प्लस ई सबस्क्रिप्ट n+1, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी एरर फॉर्म के लिंकेज के लिए। ठीक हो गया। जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, थर्ड है, 4 है, ये हमारे पास जो रिलेशन 1 है उसमें हम इसकी पुटिंग करेंगे। वहाँ पर हमारे पास xn-1 भी है, ये वाला रिजल्ट भी उसमें है। ठीक है, xn-1 और xn भी उसमें कंटेन कर रहा है सीक्रेट मेथड फार्मूला में, और xn+1 ये भी हमारा सीक्रेट मेथड फार्मूला में कंटेन्ड कर रहा है। तो इनके जो हमारे रिजल्ट हैं, यानी कि फ्रॉम 2 है, फ्रॉम 3 है, फ्रॉम 4 है, ये हमारे पास रिजल्ट जो होगा सीक्रेट मेथड में हम पुट कर देंगे यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर हम पुट करेंगे ये xn+1 की जगह xn-1 और xn की जगह और xn-1 और xn की जगह और ये xn-1। तो इनकी रिप्लेसमेंट जब हम पुटिंग कर देंगे, ये मैंने राइट किया हुआ है फ्रॉम रिलेशन 2, 3, 4 इन रिजल्ट 1 कैन बी रिटन एज, देन हमारे पास सीक्रेट मेथड फॉर्मूला कुछ इस अंदाज में ड्राइव्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। ये जो मैंने रिलेशन राइट किया हुआ है, दिस इज़ नोन एज xn+1 की वैल्यू है, ये हमारे पास xn-1 की वैल्यू है, ये हमारे पास xn की वैल्यू है, ये हमारे पास xn की वैल्यू है, और ये हमारे पास xn-1 की वैल्यू है, और ये हमारे पास xn की वैल्यू है, और ये हमारे पास xn-1 की वैल्यू है। इनको मैं रीड आउट कर देता हूँ। a प्लस en+1 इक्वल है न्यूमरेटर पार्ट में हमारे पास a प्लस en-1 ब्रैकेट क्लोज में f ऑफ a प्लस en, ये हमारे पास फंक्शन वैल्यू में आ गया, माइनस a प्लस en हमारे पास xn की वैल्यू है, ये ब्रैकेट में राइट कर दी, और उसके बाद फंक्शन वैल्यू a प्लस en-1 ये हमारे पास xn-1 की फंक्शन वैल्यू होगी, और f ऑफ a प्लस en ये हमारे पास xn की फंक्शन वैल्यू होगी, माइनस f ऑफ a प्लस en-1 ये हमारे पास xn-1 की फंक्शन वैल्यू हो गई। ठीक हो गया। ऑनवर्ड हमने इस पर जो फॉर्मूला होगा इसको सोल्यूशन की तरफ मूव करवाएंगे। अब इसमें हमने करना क्या है, टेलर सीरीज़ को ओपन करेंगे। f ऑफ a प्लस en पे हमने जैसे न्यूटन रॉक्सन मेथड में टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला ओपन किया था, वहाँ पर था f ऑफ a प्लस h, तो वो होता था f ऑफ a प्लस h f डैश ऑफ a प्लस h स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, उस अंदाज में आपने इसको ओपन करना होगा। वहाँ पर h की जगह आपने en को मूव रिप्लेस करवाया था, तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, f ऑफ a प्लस ये h की जगह en आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर h की जगह en-1 आ रहा है, यहाँ पर h की जगह en आ रहा है, यहाँ पर h की जगह en-1 आ रहा है। तो आपके यहाँ पर टेलर सीरीज कितनी बार ओपन हो रही है, टोटल 4 टाइम। f ऑफ a प्लस en के लिए 1 टाइम ओपन होगा टेलर सीरीज फार्मूला, f ऑफ a प्लस en-1 के लिए ये सेकंड टाइम यहाँ पर रिपीट होगा टेलर सीरीज फार्मूला, और यहाँ पर f ऑफ a प्लस en यहाँ पर भी टेलर सीरीज फार्मूला थर्ड टाइम रिपीट होगा, और यहाँ पर हमारे पास टेलर सीरीज फार्मूला 4 टाइम रिपीट होगा। ठीक हो गया, यानी कि टोटल 4 टेलर सीरीज आपने ओपन करनी है। न्यूमरेटर पार्ट में 2 टाइम होगा और डिनोमिनेटर पार्ट में 2 टाइम टेलर सीरीज ओपन होगा, यानी कि यहाँ पे आपने टेलर सीरीज लगाना है, यहाँ पे भी टेलर सीरीज लगा देंगे, और यहाँ पे भी टेलर सीरीज आ जाएगा, यहाँ पे भी टेलर सीरीज आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये बन जाएगा। ठीक हो गया। ये स्टेप मैंने ये ऐसे राइट किया हुआ है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ये लेंथी स्टेप्स बनता होता है, आपने बहुत ध्यान से सभी स्टूडेंट ने इसको परफॉर्म करवाना होगा। a प्लस en+1 ये एज इट इज़ राइट किया होता है, ये वाला। ठीक है, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन में है, और ये जो है ना a प्लस en-1 ये एज इट इज़ ही राइट किया हुआ है। ठीक है, और ब्रैकेट में ये मैंने टेलर सीरीज़ को ओपन किया हुआ है, f ऑफ a प्लस en आपके पास इक्वल होता है, ये करली ब्रैकेट में मैंने राइट किया हुआ है f ऑफ a प्लस en f डैश ऑफ a प्लस en स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a प्लस अप टू सो ऑन, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आपके पास ये जो इतनी फॉर्म थी टेलर सीरीज़ को ओपन करते हुए, आपके पास ये वाला स्टेप कंप्लीट राइट हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस आपने राइट किया, a प्लस en ये राइट किया। ठीक है, और ऑनवर्ड आपने इसको अब सोल्व करना है f ऑफ a प्लस en-1। इसके लिए आपने टेलर सीरीज़ को जब ओपन करेंगे, ये आएगा f ऑफ a प्लस en-1 f डैश ऑफ a प्लस en-1 का होल स्क्वायर ओवर
टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है, वो आपने फ्रैक्शन राइट कर देना है और डिनोमिनेटर में आपके पास एफ ऑफ ए प्लस ई एन, यहाँ पर हमने टेलर सीरीज़ को ओपन करना है तो आपके पास ये वाला स्टेप इस तरह क्रिएट हो जाएगा जो करली ब्रैकेट में मैंने राइट किया हुआ है। एफ ऑफ ए प्लस ई एन एफ डैश ऑफ ए प्लस ई एन का स्केयर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। ये माइनस फिर आपने राइट किया एफ ऑफ ए प्लस ई एन माइनस वन पे आपने टेलर सीरीज़ को ओपन करना है तो टेलर सीरीज़ आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट में राइट किया हुआ है। एफ ऑफ ए प्लस ई एन माइनस वन एफ डैश ऑफ ए प्लस ई एन माइनस वन होल स्केयर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये आपका टेलर सीरीज अप्लाई करने के बाद ये कंप्लीट ये वाला स्टेप क्रिएटेड हो जाएगा। ऑनवर्ड आपने अब क्या करना है, इसमें जो निगलेक्टिंग आपने करनी है कुछ टर्म्स की, वो कौन सी टर्म्स होंगी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को आपने निगलेक्ट करना है नंबर वन, और सेकेंडली आपने ये बात निगलेक्ट करनी है कि जो आपके पास एफ ऑफ ए होगा वो आपके पास ज़ीरो होता है। ठीक है। जो आपके पास कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन होती है उस पर एग्जैक्ट रूट जब भी आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो आपके पास एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो होगा। इस कंप्लीट रिजल्ट में जहाँ जहाँ एफ ऑफ ए होगा वो जीरो होगा और आपके पास निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जितने होंगे, मतलब थर्ड डेरिवेटिव है, फोर्थ डेरिवेटिव है, फिफ्थ डेरिवेटिव है, सिक्स डेरिवेटिव है, सेवन डेरिवेटिव है एंड सो ऑन, जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होंगे मतलब टू से ऑनवर्ड, टू सेकंड डेरिवेटिव से ऑनवर्ड जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे वो सभी के सभी आपने निगलेक्ट कर देने हैं। ठीक है। ओनली ऑन फर्स्ट डेरिवेटिव कंटेन रहेगा और सेकंड डेरिवेटिव कंटेन रहेगा, ये आपने बात माइंड में रखनी होगी। निगलेक्टिंग, ये मैं राइट किया हुआ है, निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी कि जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं वो सारे आपने कंप्लीटली निगलेक्ट कर देने हैं, उनको आपने स्किप कर देना है। एंड आल्सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, इट्स मीन आपके पास जो एग्जैक्ट रूट होता है नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो भी आपके पास जीरो के इक्वल होगा, वो भी आपका वैनिश हो जाएगा। सो वी हैव देन आपके पास ये कंप्लीट रिजल्ट हम ऐसे राइट कर देंगे। ये वाला जो मैंने राइट किया हुआ है ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये स्टेप आपके पास, इस स्टेप से ये वाला स्टेप बन जाएगा कैसे कि ये जो आपके पास प्लस अप टू सोन जितने भी डेरिवेटिव्स हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहे हैं, ये प्लस अप टू सोन लगा हुआ, ये तो आपका नेक्स्ट ऑनवर्ड स्टेप नहीं आएगा क्योंकि वो निगलेक्ट हमने कर दिया हुआ। ठीक है। और इसमें क्या बात स्किप होगी, जो एफ ऑफ ए ये आ रहा है, एफ ऑफ ए ये आ रहा है और एफ ऑफ ए ये आ रहा है और ये आ रहा है। ठीक हो गया। यानी टोटल एफ ऑफ ए 4 टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आपने जीरो पुट करना है तो वो कैंसिल हो जाएगा, वो मैंने नेक्स्ट टाइम में राइट नहीं किया। ओनली और मैंने क्या किया हुआ है, एफ ऑफ ए और ये स्किप किया हुआ है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव स्किप किए हुए हैं जितने भी आ रहे हैं, और जो इसके बाद रिमेनिंग रह जाएगा ना, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ से भी फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ये रह जाएगा, तो यहाँ से भी फर्स्ट और सेकंड, यहाँ से भी फर्स्ट और सेकंड, ओनली ऑन फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स आपने कंटेन करने हैं। और एफ ऑफ ए जीरो ये निगलेक्ट कर देंगे और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को आपने निगलेक्ट कर देंगे, तो आपके पास ये स्टेप बन जाएगा। यानी कि ये तो एज इट इज़ आ गया ना, तो ए प्लस ई एन माइनस वन ये टर्म एज इट इज़, और ब्रैकेट में आपने क्या किया, ई एन एफ डैश ऑफ ए प्लस ई एन स्केयर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए, फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी आपने कैंसिल कर दिए और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो वो भी आपने कैंसिल कर दिया। माइनस ए प्लस ई एन ये एज इट इज़ राइट किया हुआ है, यहाँ से भी आपने ये एफ ऑफ ए जीरो हो गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव राइट किया ई एन माइनस वन एफ डैश ऑफ ए, और यहाँ से प्लस ई एन माइनस वन का स्केयर ओवर टू फैक्टोरियल ये राइट किया हुआ है एफ डबल डैश ऑफ ए, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हैं वो निगलेक्ट कर दिए हुए हैं। और डिनोमिनेटर में आपके पास देखें एफ ऑफ ए ये जीरो किया हुआ है, राइट नहीं किया, तो ई एन एफ डैश ऑफ ए प्लस ई एन का स्केयर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए ये राइट किया होगा। ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो निगलेक्ट कर दिए हैं, ये माइनस एज इट इज़ आ गया, एफ ऑफ ए जीरो हो गया, ये राइट नहीं किया हुआ है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है ना। और ई एन माइनस वन एफ डैश ऑफ ए प्लस ई एन माइनस वन का स्केयर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए। ठीक है। ये मैंने देखें ऐसे राइट किया हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो नहीं राइट किए क्योंकि वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है निगलेक्ट करने हैं, वो हमारे टेलर सीरीज़ को ऑनवर्ड अवेल नहीं करते, जो हमारा एरर है उसके जम्पशंस को वो अवेल ही नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने निगलेक्ट कर देना है क्योंकि हमारा जो स्टेप्स और कंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ पर होल्ड अप नहीं होगा, इसलिए हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को यहाँ से वायलेट कर देना है, और उसके बाद जो एग्जैक्ट रूट की कंडीशन होती है उसको भी हम फॉलो करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट स्टेप ड्राइव्ड हो गया। ऑनवर्ड हमने अब ये करना है कि इस स्टेप से ये वाला स्टेप क्रिएट करना है, ये जो इतना बड़ा मैंने स्टेप कंप्लीट राइट किया हुआ है ये आपने क्रिएट करना होगा, जिसको मैं ये सर्कल आउट करके बता रहा हूँ। ये अब सभी स्टूडेंट इस पर ध्यान से आपने ये इसको वर्कआउट करना है, इसकी क्या कैटेगराइज होंगी,
किस अंदाज में ये स्टेप ओपन होगा, इसके लिए आपने बात को माइंड में ये रखना है कि ये जो आपके पास न्यूमरेटर है ना, ये देखें न्यूमरेटर में ये आपका कंप्लीट पार्ट है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये आपके पास कंप्लीट पार्ट है। न्यूमरेटर में आपके पास ये फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे कि ये वाला जो है ना सेकंड फैक्टर में जो फर्स्ट टर्म है इसको आपने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वन टाइम। फिर प्लस आपने ये टर्म को आपने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। देन आपके पास टोटल टू टर्म्स इस ब्रैकेट में है, टोटल टू टर्म्स इस ब्रैकेट में, टोटल फोर टर्म्स हो जाएंगे, यानी 2 × 2 4। यानी जब आपने इस टर्म को इस टर्म से यानी कि इस फैक्टर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, टोटल 4 टर्म्स आपके पास ओपन लाइन्स हो जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद आप इस पे आ जाएं, ये हमारे पास एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल 4 टर्म्स यहाँ से भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो कह लें टोटल 4 टर्म्स यहाँ से आएंगी माइनस टोटल 4 टर्म्स यहाँ से आएंगी, टोटल 8 टर्म्स आपके पास न्यूमरेटर में एडजस्टेबल होंगे। वो मैंने ऐसे राइट की हुई हैं, ये 4 टर्म्स मैंने ऐसे राइट की हुई हैं, और ये 4 टर्म्स इसके बनीथ नीचे करके राइट की हुई हैं। टोटल ये 8 टर्म्स मैंने ये राइट की हुई हैं, और ये 8 टर्म्स आपके पास न्यूमरेटर की हैं, ओनली ऑन ये न्यूमरेटर का पार्ट मैंने लिखा हुआ है। और किस तरह लिखा हुआ है आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें हमारे पास ये जो है ना टर्म, यानी कि ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है, इसमें ई एन एफ डैश ऑफ ए जो है ना, इसको आपने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये होगा यानी ए ई एन एफ डैश ऑफ ए, ये देखें ए ई एन एफ डैश ऑफ ए, यानी कि ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ना सेकंड ब्रैकेट में, ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आपने पहले ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा ए ई एन एफ डैश ऑफ ए प्लस, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ई एन माइनस वन के साथ, तो ये आएगा ई एन माइनस वन ई एन एफ डैश ऑफ ए। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सेकंड ये जो टर्म है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आपने इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है पहले ए के साथ, तो ये आएगा प्लस ए ई रेज टू ई एन स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए। उसके बाद आपने इस टर्म को ई एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा प्लस ई एन माइनस वन ई एन स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए, ठीक हो गया। तो आपके पास ये वाला जो कंप्लीट फैक्टर्स है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक कंप्लीट लाइन बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद ये माइनस आप राइट करेंगे, ठीक है। आप ऐसे करेंगे जब आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो मल्टीप्लाई करने के साथ साथ आप उसकी रामत जो है साइन जो है वो भी चेंज करते जाएं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव से वो जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव में इंक्लूड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये सभी फैक्टर्स जब पॉजिटिव आने थे, बट मैंने नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, यानी कि जितनी भी ऑनवर्ड टर्म्स आ रही हैं वो सभी की सभी नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस में कन्वर्ट हो चुकी हैं, ठीक हो गया। ऑनवर्ड अब देखें ये हमारे पास जो सेकंड फैक्टर में जो फर्स्ट वैल्यू है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, तो ये आएगा ए इंटू ई एन माइनस वन एफ डैश ऑफ ए, ये देख सकते हैं ए ई एन माइनस वन एफ डैश ऑफ ए माइनस, अब इसको आपने ई एन से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा माइनस ई एन माइनस वन ई एन एफ डैश ऑफ ए माइनस, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, तो ये आएगा ए ई एन माइनस वन का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए माइनस, अब आपने इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है ई के साथ, तो ये आएगा माइनस ई एन माइनस वन का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए। तो आपके पास ये न्यूमरेटर वाला ये पार्ट ऐसे राइट हो जाएगा। उसके बाद कुछ कटिंग होती है आपके पास, ये जो है ना अपर पार्ट में जो मैंने ये अपर लाइन लिखी हुई है, ये लोअर लाइन लिखी हुई है, इसमें ना कैंसिलेशन हो रही है। ई एन माइनस वन ई एन एफ डैश ऑफ ए, ये देखें ई एन माइनस वन ई एन एफ डैश ऑफ ए दोनों सेम है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद रिमेनिंग डिनोमिनेटर में आ जाएं आप। डिनोमिनेटर में क्या किया, ब्रैकेट को जस्ट ओपन किया हुआ है और तरतीब से राइट कर दिया हुआ है। ई एन एफ डैश ऑफ ए ये राइट किया माइनस ई एन माइनस वन एफ डैश ऑफ ए, मतलब इसके करीब आपने ये फर्स्ट डेरिवेटिव के करीब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा हुआ है। ई एन एफ डैश ऑफ ए माइनस ई एन माइनस वन एफ डैश ऑफ ए ये राइट किया हुआ है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आपने ये राइट कर लिया, प्लस ई एन का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ है ये राइट किया, माइनस ये सेकंड डेरिवेटिव है ई एन माइनस वन का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ है ये राइट कर दिया, ठीक है। यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव के करीब फर्स्ट डेरिवेटिव राइट किया, सेकंड डेरिवेटिव के करीब सेकंड डेरिवेटिव राइट कर दिया। तो इस तरीके से ये आपके पास कंप्लीट स्टेप राइट हो जाएगा, ये जो मैं आपको सर्कल आउट करके बता रहा हूँ। उसके बाद ऑनवर्ड हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास है ना फर्स्ट डेरिवेटिव, ये देखेंगे ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, ये आपका न्यूमरेटर है इतना पार्ट, ये जो सर्कल आउट कर रहा हूँ ना ये आपके पास न्यूमरेटर पार्ट है। इसमें हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं ना उनको आप कॉमन देखेंगे, जैसे आपने डिनोमिनेटर में अरेंजमेंट बनाई उसी तरीके से हम यहाँ पे अरेंजमेंट बनाने लगे और साथ में कॉमन ले लेंगे। एफ डैश ऑफ ए
ये भी एफ डैश ऑफ है, आपने इनमें से एफ डैश ऑफ है जब कॉमन लेंगे और साथ में ये ए भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट रूट ए भी कॉमन ले लिया, एफ डैश ऑफ ए भी कॉमन ले लिया, अनकॉमन पार्ट ब्रैकेट में रहेगा ई एन माइनस वन। तो ये देखें ए इंटू ई एन माइनस वन, एफ डैश ऑफ ए कॉमन, ये भी एफ डैश ऑफ ए कॉमन और ये भी ए भी कॉमन था, यहाँ से देख सकते हैं आप सभी। तो ये अनकॉमन ई एन माइनस वन है, ये हमने ऐसे राइट कर दिया। उसके बाद यहाँ से देखें एफ डबल डैश ऑफ ए ये कॉमन आ रहा है, यहाँ से ए कॉमन आ रहा है और ओवर टू फैक्टोरियल ये भी कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा ए ओवर टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ ए, ये कॉमन है। अनकॉमन में होगा ई एन होल स्क्वायर माइनस ई एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ये देखें ई एन का होल स्क्वायर माइनस ई एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। प्लस यहाँ से देखें एफ डबल डैश ऑफ ए कॉमन आ रहा है और यहाँ से आपके पास ना एक तो ई एन माइनस वन और ये देखें ई एन माइनस वन, इसमें वन टाइम है, इसमें टू टाइम है, ई एन माइनस वन कॉमन आया, इसमें ई एन का स्केयर है, यहाँ पे ई एन है, यानी कि यहाँ पे टू टाइम है, यहाँ पे वन टाइम है। इट्स मीन कि आपके पास ई एन माइनस वन और ई एन ये आपके पास कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि वन टाइम इसमें भी इंक्लूड है, वन टाइम इसमें भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये मैंने राइट किया ई एन माइनस वन ये कॉमन, और डिवीजन में टू फैक्टोरियल दोनों में है, ये भी कॉमन, और एफ डबल डैश ऑफ ए जो है ये भी दोनों में आ रहा है, बोथ में है, एफ डबल डैश ऑफ ए ये भी कॉमन। और अनकॉमन में क्या रहेगा, ई एन का स्केयर माइनस ई एन माइनस वन का स्केयर। ये देखें यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट ना, ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आपने सभी स्टूडेंट ने ना राइट कर लेना है, बल्कि नहीं मिस्टेक कोई नहीं हुई, जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर ई एन रिमेनिंग रह जाएगा, यहाँ से आपने ई एन माइनस वन जब कॉमन लिया तो यहाँ पे ई एन माइनस वन, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे स्केयर नहीं आना, तो ई एन माइनस से ई एन माइनस वन ये आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आप देखें एफ डैश ऑफ ए, यहाँ से एफ डैश ऑफ ए जब कॉमन लिया तो यहाँ पे अनकॉमन रह जाएगा ई एन माइनस वन, ये आ गया, ठीक हो गया। प्लस यहाँ से एफ डबल डैश ऑफ ए और टू फैक्टोरियल ये भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये आएगा वन ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए, वन ओवर टू फैक्टोरियल यहाँ पे कंटेन कर रहा है, वन ओवर टू फैक्टोरियल यहाँ पे भी कंटेन कर रहा है, ये कॉमन ले लिया। एफ डबल डैश ऑफ ए दोनों में आ रहा है, ये भी हमने कॉमन ले लिया, तो ये वन ओवर टू फैक्टोरियल वन, ये एफ डबल डैश ऑफ ए ये कॉमन है। अनकॉमन में आया ई एन का स्केयर है माइनस ई एन माइनस वन का स्केयर, ये देखें ये एज इट इज मैंने राइट किया हुआ है, ये अनकॉमन पार्ट है। ऑनवर्ड हमने अब इसे क्या करना है कि ये न्यूमरेटर में ना आपके पास देखें ई एन माइनस वन सभी में आ रहा है, ये जो अनकॉमन पार्ट था ना ई एन माइनस वन, ये देखें इसमें भी कंटेन कर रहा है, ये इसमें भी कंटेन कर रहा है। आप इसका फॉर्मूला अगर ओपन करेंगे ना, जैसे ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है तो वो इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार आप प्लस करके राइट करते हैं, एक बार माइनस करके राइट करते हैं, तो ई एन माइनस वन आपका इसमें भी कंटेन कर रहा है, और ये देखें ई एन माइनस वन इसमें भी कंटेन कर रहा है। तो आप ओवरऑल में से ई एन माइनस वन आप कॉमन ले लेंगे, यानी ये वाला पार्ट आप कंप्लीट में से यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, यानी कि थ्री टर्म्स में से आपने ई एन माइनस वन कॉमन ले लिया। और डिनोमिनेटर में भी देख सकते हैं आप, यही कॉमन आ रहा है, ई एन माइनस वन इसमें भी है और इसमें भी है। अगर इसका भी फॉर्मूला ओपन करें जैसे आपने इसको ओपन किया तो ये ओपन होगा ई एन माइनस वन और ई एन प्लस ई एन माइनस वन, ठीक है, यानी कि एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो ई एन माइनस वन डिनोमिनेटर में भी ओवरऑल में से कॉमन आ गया और न्यूमरेटर में से भी ओवरऑल में से कॉमन आ गया, तो वो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया हुआ है। तो ई एन माइनस वन न्यूमरेटर में से भी आपने कॉमन लेना है और डिनोमिनेटर में से भी कॉमन लेना है, फिर आप उसको कैंसिल आउट कर दोगे, ठीक हो गया। कैंसिल होने के बाद आपके पास ई एन माइनस वन ओवरऑल में से न्यूमरेटर में से भी स्किप हो जाएगा और डिनोमिनेटर में से भी स्किप हो जाएगा, तो आपका ये स्टेप रिमेनिंग आ जाएगा ए एफ डैश ऑफ ए प्लस ए ओवर टू फैक्टोरियल ई एन प्लस ई एन माइनस वन एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस ई एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए होल ओवर डिनोमिनेटर पार्ट, यहाँ से ये तो स्किप हो गया एफ डैश ऑफ ए प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल, यहाँ से ई एन माइनस वन स्किप हो गया, तो ओनली ऑन रह जाएगा ई एन प्लस ई एन माइनस वन, ये देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, और एफ डबल डैश ऑफ ए। तो इस तरीके से ये आपके पास कंप्लीट रिजल्ट ड्राइव्ड हो जाएगा, ठीक हो गया। ऑनवर्ड हमने क्या करना है कि आपने कॉमन लेना है। देखें इसमें हमारे पास ना ये जो है ना ए आपके पास यहाँ से कॉमन आ रहा है, यानी कि जो फर्स्ट टू फैक्टर्स हैं, इसमें फर्स्ट टू फैक्टर से आपने ए इसलिए कॉमन लेना है कि आपके पास ना कुछ एक रिजल्ट बन जाएगा जो हम कैंसिल करना चाह रहे हैं। अगर आप ना ये टर्म में से देखें ए आपके पास है आउटसाइड, इस टर्म में भी आपके पास ए आउटसाइड, ये देखें ए आउटसाइड है, तो आपने जब ए कॉमन लेना है तो ये ब्रैकेट के बाहर ए आ जाएगा और अनकॉमन ब्रैकेट के अंदर रहेगा एफ डैश ऑफ ए, ठीक है, प्लस
यहाँ से ए आपने आउटसाइड कॉमन निकाल लिया हुआ है 1/2 फैक्टोरियल इंटू ई एन प्लस ई एन माइनस वन, ये ब्रैकेट में राइट किया हुआ है एफ डबल डैश ऑफ ए, ठीक हो गया। यानी कि फर्स्ट टू टर्म्स में से यहाँ तक आपने ए आउटसाइड कॉमन लेना है। वो कौन सा ए होगा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला ए और ये वाला ए आपके पास कॉमन होगा। जब आप इसे कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में अनकॉमन पार्ट ये आ जाएगा। आप इसको हल करके ये वाला स्टेप बना देंगे। उसके बाद प्लस ये जो फैक्टर है ये एज इट इज़ राइट किया हुआ है, ये देखें ई एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल, ये देख सकते हैं एज इट इज़, एफ डबल डैश ऑफ ए एज इट इज़, ठीक हो गया। उसके बाद डिनोमिनेटर पार्ट नो चेंजिंग, एज इट इज़ राइट किया हुआ है, देख सकते हैं। ये कंप्लीट रिजल्ट यही वाला है, ठीक है। एफ डैश ऑफ ए प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू ई एन प्लस ई एन माइनस वन एफ डबल डैश ऑफ ए, ये वाला रिजल्ट बिल्कुल सेम यही है, नो चेंजिंग। अब मैंने क्या किया है, ये जो आपने ब्रैकेट में आपने कॉमन ए आउटसाइड निकाल लिया था और अनकॉमन ये पार्ट बन गया था। अब जो ये करली ब्रैकेट में ये जो पार्ट लिखा हुआ है ना, ये वाला कंप्लीट, ये जो कंप्लीट रिजल्ट है यही आपके पास डिनोमिनेटर में भी है, देख सकते हैं आप। तो ये आपके पास क्या करना है, अब आपने इसका ना एलसीएम सेपरेट कर लेना है। जब एलसीएम आप सेपरेट करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इस टर्म्स के साथ भी सेपरेट राइट कर देंगे बटे में, प्लस ये वाला जो फैक्टर होगा आपने इसके साथ भी सेपरेट अपना फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर देना है, यानी बटे की फॉर्म में। जैसे आप कोई फैक्टर मैं बता दूं, कोई भी एक नंबर की फॉर्म में कहूँ कि 4 + 7/3, मतलब 4 + 7/3, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 4/3 + 7/3, यानी कि उसका बटा है आप सेपरेट कर लें, ठीक है ना, सेपरेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो अब आपने ये टर्म्स के लिए, यानी कि जब आप लिखेंगे ए इंटू, यानी ये ब्रैकेट वाला पार्ट ओवर ये ब्रैकेट वाला पार्ट, ठीक है, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये वाला पार्ट ओवर ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने यही किया हुआ है, ए प्लस ई एन प्लस वन, ये हमारे पास एज इट इज़ है, और ए तो इसके साथ ये वाला कंप्लीट फैक्टर मैंने ना कैंसिल करके राइट किया हुआ है, ओनली ऑन ए लिख दिया हुआ है। आप ये स्टेप राइट भी कर सकते हो, यानी ये कंप्लीट रिजल्ट लिखना ए इंटू एफ डैश ऑफ ए प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू ई एन प्लस ई एन माइनस वन एफ डबल डैश ऑफ ए, ये राइट करें। और इसके बटे में डिनोमिनेटर में आप ये लिखना एफ डैश ऑफ ए प्लस 1/2 फैक्टोरियल ई एन प्लस ई एन माइनस वन एफ डबल डैश ऑफ ए, और ब्रैकेट बंद कर देना। फिर जब आप इसके बटे में ये लिखा होगा ना, तो ये वाला कंप्लीट रिजल्ट यही कंप्लीट रिजल्ट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या रहेगा, ओनली ऑन दिस, ओनली ऑन ए रह जाएगा, यानी ये आपके पास ए आ जाएगा इस अंदाज में। ये मैंने डायरेक्ट राइट किया हुआ है, आपको समझाने के लिए बता दिया है, आप लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ये फिर प्लस ये राइट किया हुआ है, ये वाला प्लस, ठीक है। उसके बाद इसके साथ डिवीजन में आपने ये राइट कर देना है ई एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए, ये देख सकते हैं, ठीक है, एज इट इज राइट किया हुआ है। ओवर इसके बटे में डिनोमिनेटर में ये पार्ट राइट किया हुआ है, एफ डैश ऑफ ए प्लस 1/2 फैक्टोरियल ई एन प्लस ई एन माइनस वन एफ डबल डैश ऑफ ए, ये देख लें, एफ डैश ऑफ ए प्लस 1/2 फैक्टोरियल ई एन प्लस ई एन माइनस वन एफ डबल डैश ऑफ ए, ठीक हो गया। ऑनवर्ड अब क्या करना है, अब देखें मैंने ना ये वाला कंप्लीट रिजल्ट मैंने एज इट इज़ ही राइट कर दिया हुआ है, इसमें नो चेंजिंग की हुई है। और इसमें फ़र्क क्या डाला हुआ है कि मैंने ना एफ डबल डैश ऑफ ए के डिवीजन में एफ डैश ऑफ ए पे डिवाइड किया हुआ है। वो इसलिए किया है कि मुझे डिनोमिनेटर में जो एफ डैश ऑफ ए स्टार्टिंग पे मिल रहा है ना, मुझे यहाँ पे 1 बनाना है। मुझे यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करना है कि मैं एफ डैश ऑफ ए पे डिवाइड कर दूँ, और अगर एफ डैश ऑफ ए पे मुझे डिवाइड करना है, जिसको मैं ये सर्कल आउट कर रहा हूँ, तो फिर वो तो मैं खुद से लेके आ रहा हूँ। इसका मतलब है मैं उसे न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर सकता हूँ और डिनोमिनेटर में भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिवाइडिंग अप्स एंड डाउन बाय एफ डैश ऑफ ए, यानी न्यूमरेटर में भी आपने एफ डैश ऑफ ए डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी एफ डैश ऑफ ए पे डिवाइड कर दिया। तो आपके पास ये स्टेप देखें बन जाएगा ई एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए। देखें एफ डैश ऑफ ए पे हमने नीचे भी डिवाइड किया हुआ है और इधर भी हम ऊपर भी डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास ये स्टेप बन रहा है एफ डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए ओवर। जब आप इस टर्म को एफ डैश ऑफ ए पे डिवाइड करें तो एफ डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल एज इट इज ई एन प्लस ई एन माइनस वन, ये भी एज इट इज एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए पे डिवाइड करेंगे, ये देखें एज इट इज बन जाएगा एफ डैश ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए, ठीक हो गया।
ये आपका स्टेप बन जाएगा। ऑनवर्ड हमने ये किया है कि कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये ए जो प्लस है वो साइड पर कंटेन कर रहे हैं, अगर आप इसकी साइन मतलब जगह चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर दें। ठीक है, तो ये आपने ए एग्जैक्ट रूट कैंसिल कर दिया, ओनली ऑन जो रिमेनिंग पार्ट है ये रह जाएगा, यानी ई एन प्लस वन और ये कंप्लीट फैक्टर। तो ये मैंने ऑनवर्ड स्टेप में ये ऐसे राइट किया हुआ है। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, इसमें कोई नो चेंजिंग, ये सारा वही रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट यानी ई एन प्लस वन और ये कंप्लीट फैक्टर। ठीक है, ये वाला। उसके बाद ई एन प्लस वन ये एज इट इज राइट किया हुआ है। ठीक है, ई एन माइनस वन ओवर टू फिक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ओवर एफ डैश ऑफ ए होल ओवर वन प्लस वन ओवर टू फिक्टोरियल ई एन प्लस ई एन माइनस वन एफ डबल डैश ऑफ ओवर एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, ऑनवर्ड हमने ये करना है, इस पर हमने एक रिजल्ट इंड्यूस्ड करवाना है। रिजल्ट ये होगा कि जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना, वो उसके डिनोमिनेटर में जो भी कोई भी टर्म हो, उसमें जितने भी फैक्टर्स इंक्लूड हों, तो वो आपके पास स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी में होल्ड कर रहे होते हैं, अगर आपने उसका न्यूमरेटर वाला पार्ट राइट करना होता है। न्यूमरेटर वाला पार्ट मतलब ये है ई एन माइनस वन ओवर टू फिक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए, ये आपके पास न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर में आपके पास ये वाला फैक्टर है जिसको मैं ये सर्कल आउट कर रहा हूँ। ये आपके पास जो कंप्लीट रिजल्ट है ना, न्यूमरेटर प्लस ओवर डिनोमिनेटर यानी ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ये कंप्लीट जो रिजल्ट है ये आपके पास स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी यानी कि लेस देन होता है किससे, ओनली ऑन न्यूमरेटर पार्ट से, ओनली ऑन ये जो मैं अभी सर्कल आउट कर रहा हूँ, ओनली ऑन दिस पार्ट, ये स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी के लिए होल्ड करेगी इतनी बार। ठीक हो गया, तो यही मैंने राइट किया हुआ है, ई एन प्लस वन स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी लेस देन ई एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, ये राइट कर दिया, एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए, ये मैंने राइट कर दिया। तो अगेन रिपीट कर देता हूं कि ये जो आपके पास न्यूमरेटर पार्ट है, ये जो सर्कल आउट किया है, और ये आपके पास डिनोमिनेटर पार्ट है, ये जो सर्कल आउट किया है, और कंप्लीट जो फैक्टर है न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, ये आपके पास स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी होती है, लेस देन होती है ओनली ऑन न्यूमरेटर पार्ट। ठीक है, ओनली ऑन रिस्ट्रिक्टेड इनइक्वालिटी बाय दिस अजम्पशन बाय द न्यूमेरिकल एनालिसिस रिमार्क। ये हमारे पास एक रिमार्क है कि आपके पास ओनली ऑन न्यूमरेटर पार्ट जब एग्जिस्टेबल होता है वो स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी लेस देन के साइन में होल्ड करती है, यानी ये वाला पार्ट कंप्लीट होल्ड करवा देगा। ठीक हो गया, ऑनवर्ड हमने ये करना है कि जो ई एन माइनस वन है इसको हमने साइड पे ले आना है, और यहाँ पर आएगा वन ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए, ये देखें। ठीक हो गया, वन ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए ई एन माइनस वन, ये मैंने साइड पे ऐसे राइट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये एज इट इज़ है ई एन प्लस वन लेस देन, ठीक है, लेमडा ई एन माइनस वन। ये लेमडा किसको मैंने नोट करवाया हुआ है, जैसे मैंने न्यूटन राफ्सन मेथड में मैंने लेमडा इंट्रोड्यूस करवाया था कि आपके पास कोई भी फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव का एक रिलेशन होता है, उसको आप लेमडा की फॉर्म में एसिम्प्टोटिक एरर में राइट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास टू एरर्स हैं, यानी ई एन और ई एन माइनस वन, ये एज इट इज़ राइट किए हुए हैं, इसको हमने कोई एन फाइव का नाम दे लेना है, और जिसको मैंने लैम्डा इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है वो आपने साइड पे बताना भी है, वेयर लैम्डा विल बी इक्वल वन ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए। ऑनवर्ड हमने अब ये करना है फ्रॉम कोई स्टैटिक, इसको हमने कोई एन फाइव का नाम दे लेना है, और यहाँ से जो मैंने ये सर्कल आउट बनाया हुआ है ना, ये सर्कल आउट, ये जो सर्कल किया है इसका ये मतलब है ये मैंने अभी फाइंड करना है, यहाँ से मुझे एक रिलेशन फाइंड करना होगा, और वो रिलेशन मुझे ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस से फाइंड करना होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में मैं मूव करने लगा हूँ, और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से मैंने ये ई एन माइनस वन जो एरर है ना, ये मैं वहाँ से तलाश कर लूँगा। ठीक है, वहाँ से मैं गेट आउट कर लूँगा, और वहाँ से ये फाइंड करके आपको बताऊँगा कि ये किस अंदाज में ई एन माइनस वन राइट होता है। तो फ्रॉम इक्वेशंस डायरेक्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग पे ही आपको सेकंड मेथड के फॉर्मूले में राइट की हुई है, वो ये है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई एन प्लस वन, एरर फॉर्म में एन प्लस वन टर्म विल बी इक्वल है लैम्डा ई एन और रेज़ टू पावर अल्फा, यानी ऑर्डर। ठीक हो गया, ये हमारे पास है बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर कन्वर्जेंस की फॉर्म होगी। अगर आप लिमिट यहाँ पे स्किप भी करते हैं तब भी ये एरर होल्ड होगा, तो वही मैंने राइट किया, दिस इंप्लाइज दैट ई एन प्लस वन विल बी इक्वल है लैम्डा ई एन और रेज़ टू पावर अल्फा। अब यहाँ पर हमने क्या बात करनी है, देखें यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 5 में एरर के जो टर्म है यानी कि सबस्क्रिप्ट में है n माइनस वन, यानी कि n माइनस वन आ रहा है, तो यहाँ पर n माइनस वन जो आ रहा है वो मैं यहाँ पर क्वेश्चन 6 में बनाने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ पर यानी कि e के सबस्क्रिप्ट में क्या आ रहा है, n आ रहा है,
इस n को n-1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर n की जगह आपको रिप्लेसमेंट करनी होगी। अगर यहाँ पर आपको n-1 बनाना है तो आप इस n को n-1 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। वही मैं बात करने लगा हूँ, रिप्लेस n बाय n-1 वी गेट। इस n को जब आप n-1 से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये वाला n-1 गेट आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो रिप्लेस n बाई n-1, तो जब आप इस n को और इस n को n-1 से रिप्लेस करेंगे तो ये स्टेप बन जाएगा। देखें, दिस इंप्लाइज दैट ई n की जगह हमने राइट किया n-1 प्लस 1 एज इट इज विल बी इक्वल लैम्डा, ये भी एज इट इज ई, और सबस्क्रिप्ट में ये n है तो इसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया हुआ है n-1, और होल रेज टू पावर क्या है, अल्फा, जो कि क्या कंटेन कर रहा है, ऑर्डर। ठीक है, हो गया ऑर्डर कन्वर्जेंस की फॉर्म को। तो देखें ये -1 है, ये +1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा ई एन विल बी इक्वल लैम्डा ई एन -1 होल रेज टू पावर अल्फा। यहाँ से मुझे अब क्या फाइंड करना है, ई एन -1 फाइंड करने के लिए आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ई एन ओवर लैम्डा विल बी इक्वल ई एन -1 होल रेज टू पावर अल्फा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ई सबस्क्रिप्ट n-1 ओनली ऑन फाइंड करना है। इसकी पावर नहीं हमें चाहिए क्योंकि हमें पावर मालूम नहीं करनी, हमें ओनली ऑन फाइंड करना है en-1। तो इसकी पावर जो अल्फा आ रही है उसे वैनिश करने के लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग होल पावर 1 ओवर अल्फा ऑन बोथ साइड। तो जब आप 1 ओवर अल्फा पावर लेंगे तो यहाँ से अल्फा जो पावर है वो वैनिश हो जाएगा और यहाँ पर ओनली ऑन पावर 1 ओवर अल्फा की फॉर्म में राइट हो जाएगी। यही मैंने राइट किया हुआ है, ई एन ओवर लैम्डा होल रेज टू पावर 1 ओवर अल्फा, और ई एन -1 ये एज इट इज, ये देख सकते हैं मैंने जगह रिप्लेसमेंट करके आपको बताई हुई है। दिस इंप्लाइज दैट ई एन -1 इक्वल है ई एन ओवर लैम्डा होल रेज टू पावर 1 ओवर अल्फा। यहाँ से ई एन -1 आपने कैलकुलेट कर लिया, यानी ये पावर अल्फा मैनेज करने के लिए आपने होल पावर 1 ओवर अल्फा ले लेंगे तो आपके पास ये वाला स्टेप क्रिएटेड हो जाएगा, यानी ये आप स्टेप बना सकते हैं। अभी ई एन -1 आपने कैलकुलेट कर लिया है, इसको हम पुटिंग करना है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई एन -1 इन इक्वेशन 5 वी गेट। अब आपने इस वैल्यू को, इस रिलेशन को आपने ई एन -1 की जो वैल्यू आपने फाइंड कर ली है इसको आपने इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देना है। तो पुटिंग करने के लिए हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ई एन +1 स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी लेस देन लैम्डा ई एन। ठीक है, और ई एन -1 जो था ई एन -1, ये देख सकते हैं, आपको मैं दोबारा मूव करवा देता हूँ। ये देखें, ये देखें ई एन -1 यहाँ पर आ रहा है, ये लैम्डा ई एन एज इट इज़ है, ई एन -1 की जगह आपने आपने पुटिंग की हुई है लैम्डा ई एन इंटू ई एन ओवर लैम्डा होल रेज टू पावर 1 ओवर अल्फा। ऑनवर्ड हम इसकी जस्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जब आपने ई एन +1 यहाँ पर राइट नहीं करना तो ये वाला स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी यहाँ पर एज इट आप इक्वल का साइन राइट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ई एन +1 यहाँ पर राइट करना है तो आप यही साइन यहाँ पे फिर शो करेंगे, ये आप माइंड में रखिएगा, ये रियल एनालिसिस की प्रॉपर्टी भी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाली बात यहाँ पे नहीं लिखनी तो आप फिर इसकी जगह आप इक्वल लिख देंगे, क्योंकि ये वाला साइन फिर इसके इक्वल होगा। और ये फिर आप इसको सोल्व करने लगे हैं, ये लैम्डा आ गया, उसके बाद जो है ना ये वाला ई एन ओवर लैम्डा होल रेज टू पावर 1 ओवर अल्फा, इसमें ई एन की पावर भी 1 ओवर अल्फा है और ये 1 ओवर लैम्डा की पावर भी 1 ओवर अल्फा है। ठीक है, तो वो मैंने ये राइट किया हुआ है, लैम्डा मल्टीप्लाई यहाँ से 1 ओवर जो लैम्डा है ना उसकी पावर 1 ओवर अल्फा मैंने ये साइड आउट कर दी है, यानी कि साइड पे लिख दी हुई है 1 ओवर लैम्डा होल रेज टू पावर 1 ओवर अल्फा। ठीक है, ये पावर जो है 1 ओवर अल्फा दोनों टर्म्स की है, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर भी है, अपर पार्ट की भी है और लोअर पार्ट की भी है। तो मल्टीप्लाई ई एन एज इट इज और ई एन होल रेज टू पावर 1 ओवर अल्फा, ये मैंने एज इट इज राइट किया हुआ है। ठीक है ना, यानी कि इनकी पावर को सेपरेट कर दिया है, 1 ओवर लैम्डा की पावर को भी सेपरेट किया है और ई एन की पावर को भी मैंने सेपरेट कर दिया है। ठीक है, इस स्टेप से हम ये स्टेप इजीली ड्राइव कर सकते हैं पावर्स को स्प्लिट करके। ठीक है, तो देन आपके पास क्या होगा, 1 ओवर लैम्डा को हम लिख सकते हैं लैम्डा, ये लैम्डा अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाना चाहते हैं, अभी डिनोमिनेटर में, अगर आप चाहते हैं ये लैम्डा न्यूमरेटर में हो तो ये लैम्डा की पावर -1 आएगी, और लैम्डा की पावर जब -1 होगी तो पावर -1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई होगी तो वो हो जाएगा -1 ओवर अल्फा। तो ये हो गया लैम्डा की पावर -1 ओवर अल्फा। ये वाला लैम्डा एज इट इज है, लैम्डा की पावर -1 ओवर अल्फा ई एन। ठीक है, और ई एन की पावर 1 ओवर अल्फा। ये जो डॉट्स लगे हुए ये मल्टीप्लाई फॉर्म है, प्रोडक्ट्स में है, ज्वाइंट है। अब आपने लैम्डा को
जब कंबाइन करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो लैम्डा की पावर 1 माइनस 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई ई एन को जब आपने कंबाइन करना है, दोनों में ई एन कॉमन है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ई एन की पावर 1 प्लस 1 ओवर अल्फा। अब जो मैंने ये सर्कल आउट किया हुआ है ये आपके पास ऑर्डर कंटेन कर रहा है। एरर का जो ऑर्डर होता है, जो सीक्वेंट मेथड का ऑर्डर है, वो हमारा यहाँ पर लीड कर रहा है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास ये ई एन प्लस वन स्ट्रिक्टली इनक्वालिटी लैम्डा की पावर 1 माइनस 1 ओवर अल्फा है मल्टीप्लाई ई एन सबस्क्रिप्ट जो इसकी पावर में है 1 प्लस 1 ओवर अल्फा, जो इसका ये ऑर्डर कंटेन कर रहा है, इसको हमने अब कंप्लीट रिजल्ट को इक्वेशन 7 का नेम दे देंगे। अब जो हमारे पास इक्वेशन 7 बन गई है, ठीक है, और हमारे पास जो इक्वेशन 6 थी, तो इक्वेशन 6 में आपको थोड़ा सा मैं मूव करवाने लगा हूँ। इक्वेशन 6 में था क्या, आप जरा ये देख लें। इक्वेशन 6 में ये था ई एन प्लस 1 विल बी इक्वल लैम्डा ई एन होल रेज़्ड टू पावर अल्फा, ठीक है ना। इसमें भी मैंने ये सर्कल आउट किया हुआ है, ये इसलिए सर्कल आउट किया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये हम कर क्या रहे हैं। एरर की पावर आ रही है, एरर की पावर आ रही है, इट्स मीन उसका ऑर्डर कंटेन कर रहा है, ऑर्डर कंटेन कर रहा है, इट्स मीन हम ऑर्डर कन्वर्जेंस की तरफ जाना चाहते हैं, ऑर्डर कन्वर्जेंस फाइंड करना चाहते हैं, इट्स मीन हमारे पास वहां पर सीक्वेंट मेथड या एनी मेथड का वहां पर हमारा एक रिलेशन क्रिएट होना चाहता है, ठीक है ना। यही हम बात करना चाह रहे हैं। कोई यहाँ 6 में ये जो मैंने सर्कल आउट किया हुआ है, जो एरर की पावर में अल्फा आ रहा है, ये जो अल्फा है, और इसमें ये देखें कोई 7 में ई एन इसकी पावर 1 प्लस 1 ओवर अल्फा, ये हमारे पास ऑर्डर आ रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। देखें कोई 6 में भी लैम्डा है, कोई 7 में भी लैम्डा क्रिएटेड है, और एरर कोई 6 में भी आ रहा है, कोई 7 में भी आ रहा है, तो इनकी जो पावर्स होंगी एरर्स की वो हमने आपस में इक्वल कर लेनी, कंपेयर करवा लेनी है, ठीक है। वही मैंने राइट किया है, कंपेयरिंग द ऑर्डर्स फ्रॉम 6 एंड 7 वी गेट, देन हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम 6 से हमारे पास अल्फा आएगा और फ्रॉम 7 से हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 ओवर अल्फा। ये हमने आपस में इनको आप इक्वल कर दिया कंपेयरिंग करने के लिए, तो अल्फा इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर अल्फा। आगे से जस्ट ओनली ऑन सोल्व करना है, इजीली आप परफॉर्म कर लेंगे, बहुत इजी परफॉर्मेंस होगी आगे, तो ये बहुत इजी वर्क है। तो आपने इसका एल्सियम लिया तो एल्सियम अल्फा आएगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अल्फा आ गया, अल्फा यहाँ से कैंसिल हो गया, प्लस 1 आ गया, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा। उसके बाद अल्फा को आपने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो गया, विल बी इक्वल अल्फा प्लस 1। तो अल्फा प्लस 1 जो राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ है, आप इसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। आप इससे इजीली सोल्व कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये इसका। तो जब आप बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे तो ये वाला रिलेशन आपके पास कुछ इस अंदाज में ओपन हो जाएगा। ये लैम्डा का मैंने अल्फ़ा का जो ऑर्डर फॉर्म है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ओपन करके ये राइट किया हुआ है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो ये माइनस इंटू बी की वैल्यू यहाँ पर है -1 प्लस माइनस बी की वैल्यू -1 का स्केयर है, यहाँ पर कंटेन कर रही है -4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, वो मैंने राइट की हुई है, सी की वैल्यू यहाँ पे -1 है, ये राइट किया, और होल स्केयर रूट लिया ओवर 2 इंटू यहाँ पे 1 है, यानी ए की वैल्यू 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, वो मैंने राइट की। इसे सोल्व किया तो ये आ गया अल्फा इज इक्वल, अल्फा की वैल्यू हमारे पास बन गई है 1 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास केस 2 राइजेज हो जाते हैं, यहाँ पर अल्फा की 2 वैल्यूज़ कंटेन कर रही हैं। यहाँ पर अल्फा की एक तो 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ रहा है, और एक अल्फा की वैल्यू आ रही है 1 माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। हमने ऑर्डर वो लेना है जो ओनली ऑन पॉजिटिव रूट को कंटेन करे, ठीक हो गया। यानी कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है पॉजिटिव रूट को होल्ड कर रहा होता है, पॉजिटिव रूट को हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस में शो अप कर रहे होते हैं। जो कन्वर्जेंस की बात करेगा, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हमने जो रूट लेना होगा वो पॉजिटिव लेना होगा, नेगेटिव को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ओनली पॉजिटिव रूट क्या बनेगा, अल्फा विल बी इक्वल 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। निगलेक्ट किसे करना होगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है। जो हमने चूज करना है ओनली ऑन प्लस वाला लेंगे, वो मैंने राइट किया हुआ है। वी सिलेक्ट द पॉजिटिव रूट बिकॉज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, हमने पॉजिटिव रूट को सिलेक्ट कर लेना है। सो वी हैव अल्फा इक्वल 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। फिर आपने इसे सोल्व करना है। जब आप इसे सोल्व करेंगे 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 को न्यूमेरिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो आपके पास अल्फा का आंसर 4 डिजिट तक प्रेस करने के बाद जब आपने कैलकुलेटर FX991 ES प्लस को 4 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर लेंगे, तो आप इसको फ्रैक्शन पार्ट में राइट करने के बाद इसका एक्यूरेट आंसर ये राइट कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास आंसर क्रिएटेड हो जाएगा सभी स्टूडेंट के पास।
तो अल्फा इज इक्वल टू 1.6180, ये आंसर शो कर रहा है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड मेथड ओनली ऑन यही कंटेन करेगी, अदर देन कभी भी कोई आंसर क्रिएटेड नहीं होगा। हमेशा आपके पास यही बात है कि अल्फा इज इक्वल टू 1+5√/2, और इससे हम यही अटेंड आंसर करते होते हैं। ठीक हो गया। तो यही मैंने इसकी आगे कंक्लूजन राइट कर दिया हुआ है कि हमने ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस से सेकंड मेथड कंप्लीटली ड्राइव्ड कर लिया है। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेकंड मेथड फॉर्मूला। ठीक हो गया। तो होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आज के लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में न्यूटन राफ्सन मेथड और आज का जो लेक्चर सेकंड मेथड है, इनके ऑर्डर कन्वर्जेंस में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो अपने स्टेप्स से कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर किसी में कोई कन्फ्यूजन मतलब कोई सिस्टम में आ जाती है तो आप अपने स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से करना है। और जितनी आप लोगों को नॉन लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने आइट्रेशन वगैरह के क्वेश्चन करवाए हैं, जैसे बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाजी मेथड, न्यूटन राफ्सन मेथड और सीकर मेथड की जो एप्लीकेशन करवाने के लिए दी हैं, वो आप सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में कर लीजिएगा। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।